रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों को गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इंतहाई अहम फैसले। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी। पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खसूसी सेल का क़याम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। आर्ममेंट को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए शिकंजा तैयार। जाली शिनाख्ती कार्ड रखने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला की हिदायत पर नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। तुर्कम तिजारती गुजरगाह 24 घंटों में खुलने का इम्कान। सरहद के दोनों तरफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां मौजूद। कस्टम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, फल, सब्जियां बरामद करता है। अफगानिस्तान से यौमिया औसतन 25 करोड़ रुपए की अशिया बरामद की जाती है। पाक बहरिया की शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। 57 करोड़ 24 लाख अमरीकी डॉलर की मंशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम कंपाउंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मैथ, 350 किलो आइस और 50 किलो कोकेन बरामद। मंशियात को तज्ज़िया और तस्दीक के बाद जहाज पर वापस लाकर ज़ाया कर दिया गया। वाज़ेह नहीं हो सका कि कश्तियाँ कहाँ से आई थीं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब कार्रवाई को सराहा। अमरीकी सेंटकॉम का भी पाक बहरिया को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत की पाक नेवी को मुबारकबाद। कारनामा कौमी फख्र और पेशावराना महारत की रोशन मिसाल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से वापस आने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत को देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है बुलेट प्रूफ गाड़ियां जल्द बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां हुकूमत बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला ने मामला उठाने पर सरफराज बुगटी का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। इजलास में FC और पुलिस हुकाम ने सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालिबा किया था। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी के मशवरे पर खामखा वावेला मचाया गया। मशवरा पसंद नहीं तो तरीका बदल देते हैं। वज़ीर आला पंजाब को गलत आदादोशुमार बताए गए। काश्तकार 5000 में क्या करेगा? इमदाद मुतल्लिका अफराद को मिल भी रही है या नहीं? पास्को को ख़त्म कर दिया गया, अब गंदम कौन खरीदेगा? हसन मुर्तज़ा के बयानात पर पंजाब हुकूमत सीख पा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा वकारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हसन मुर्तज़ा के बयान को पीपल्स पार्टी खुद देखेगी या हम जवाब दें। माफ़ी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस लाइन शिकारपुर में खसूसी तकरीब। सरेंडर करने वाले डाकुओं की सरों की मजमूई कीमत 6 करोड़ रुपए से जायद थी। डाकुओं में सोखियो, निसार, गलन तेगानी भी शामिल। तकरीब में डाकुओं का जदीद असलहा भी रखा गया। क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए। सिंध हुकूमत किसानों को मराहत देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसानों को सहूलत देने से गंदम की पैदावार कम हुई है। किसानों को टैक्स पर छूट देना पड़ेगी। ज़मींदारों पर टैक्स कम होना चाहिए। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स ख़त्म कर दिया। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती।
सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इस अवार्ड से सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं? पीपल्स पार्टी की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इरादा करता है।